श्रीमद् भागवत का ताम्रपत्रीकरण। पूर्व योजना थी कि भागवत भवन की दीवारों पर श्रीमद् भागवत के संपूर्ण श्लोकों को संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर जड़वाया जाए। इसके लिए मंदिर के सामने के जगमोहन को पर्याप्त बड़ा बनवाया गया, परंतु प्रकाश के लिए खिड़कियां आदि छोड़ने के कारण जगह कम पड़ने लगी। अतः श्री चक्र जी ने जय दयाल जी डालमिया को सुझाव दिया कि पत्थर के लेखों से ताम्रपत्र के लेख कहीं अधिक टिकाऊ होंगे और कागज नष्ट हो जाए तो भी ताम्रपत्र लिखे ग्रंथ से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पुनरुद्धार सरलता से हो सकता है। अतएव ताम्रपत्रों पर श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अधिक काल तक सुरक्षित रह सके, इसलिए श्रीमद् भागवत को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करवाकर भागवत भवन में लगवाया गया। कालांतर में जीर्ण शीर्णता की अवस्था में इन ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण श्रीमद् भागवत का मूल पाठ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह पाएगा, जबकि मकराने के संगमरमर पर श्रीमद् भागवत को खुदवाने से ऐसा संभव नहीं था। अनुशासन पूर्ण व्यवस्था। श्री चक्र जी को अनुशासन पूर्ण व्यवस्था बनाए रखना अभिष्ट था। एक एक मिनट और एक एक क्षण का महत्व था। ठीक समय पर सभी कार्य सम्यक रीति से संपन्न होने चाहिए। सेवा में प्रमाद को स्थान नहीं देना चाहिए। जीवन में अपने इस सिद्धांत का स्वयं पालन किया तथा अपने संपर्क में रहने वालों को प्रेरणा देते रहे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्रातः ठीक 4:45 बजे मंगला में नित्य की पूजा संपन्न कर पहुंच जाते। तभी शंख ध्वनि के साथ आरती प्रारंभ होती। मंदिरों में उत्सव के पश्चात वंदनवार सूख जाती। मुरझाए पुष्पों की सज्जा को स्वयं खड़े रहकर उतरवा देते। स्वच्छता न होने पर निर्देश देते तथा मंदिरों में विराजमान श्री विग्रह ऋतु के अनुरूप वस्त्र धारण किए हैं या नहीं। ग्रीष्म ऋतु के अनुसार पतले, झीने, हल्के और कोमल वस्त्र होने चाहिए। शीतकाल में गर्म वस्त्र एवं साज सज्जा भी ऋतु के अनुसार ही करने का आदेश पुजारी को देते रहते। प्रकाशन विभाग में श्री राधा कृष्ण चौधरी चक्र जी के कार्य की तथा समय पालन की तनिक भी उपेक्षा नहीं करते। कार्यालय में व्यवस्थापक से लेकर कर्मचारी अथवा परिचारक तक श्री चक्र जी के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं जुटा पाते। श्री कृष्ण जन्म स्थान का सब कार्य श्री कृष्ण का ही है, इसी भावना से सबको कर्तव्य करने की प्रेरणा देते। दैनिक चर्या एवं वर्षचर्या। श्री चक्र जी का सिद्धांत था, समय ही भगवान है, समय का आदर करो। उन्होंने स्वयं अपने इस सिद्धांत का जीवन पर्यंत पालन किया। कथा श्रवण में सदा 1 मिनट पूर्व पहुंच जाते। दैनिक चर्या की संक्षिप्त झलक दी जा रही है। प्रातः 2:45 बजे सैया त्याग, प्रातः 4:45 यानी 4:45 बजे तक स्नान पूजा, 4:45 पर मंगला आरती, प्रातः 6 पर सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित। उदय होते सूर्य को अर्घ्य का नियम जीवन पर्यंत चला। शीतकाल के कोहरे में पंचांग से समय देखकर 1-2 मिनट पहले जाकर प्रतीक्षा करते रहते तथा यात्रा में ट्रेन में भी नियम रहा। 7 से 8 तक पुष्प चयन कर श्याम सुंदर का श्रृंगार। जलपान में 1 कटोरी दही अथवा छाछ अथवा आसानी से जो भी उपलब्ध हो। रात 8 से 11:30 तक लेखन कार्य एवं दैनिक समाचार पत्र का पढ़ना। प्रातः 11:30 से 12:30 तक भोजन एवं बगीचे में जाकर दूसरे दिन के पुष्प चयन की स्थिति देखना। 12:30 से 1 बजे तक विश्राम। दोपहर 1 से 4 बजे सायंकाल लेखन कार्य, प्रूफ देखना, संपादक के नाम आए पत्रों का उत्तर देना। सायंकाल 4 से 5 तक स्नान, सर्दी में नहीं, कन्हाई के पुष्प समेटना और बगीचे में माली को निर्देश देना। ठीक सूर्यास्त के समय कन्हाई को आशीष देते हुए संध्याकालीन पूजा। रात्रि में 8 से 9 बजे के मध्य भोजन एवं दूध, 9 बजे शयन। विशेष कथा श्रवण के परम रसिक श्रोता थे। प्रातः 8 बजे से 11 और सायं 3 से 6 तक कथाएं होती ही रहती, जिन्हें नहीं छोड़ते थे। जब लेखन कार्य प्रारंभ करते तब प्रातः 8 से 11 तक लेखन करते।
स्वयं आंजनेय की आत्मकथा प्रातः लिखी और सायं 2 से 4 बजे तक श्री मुरलीधर जी को श्री शिवचरित बोलकर लिखवाया, जिसे श्री मुरलीधर जी आंसू लिपि में लिख देते। इस नियमित समय में बिना बोले संकेत से काम चल जाए तो 4-4 दिन तक बोलते ही नहीं, और श्री कृष्ण चर्चा करनी पड़े तो 6-6 घंटे का समय भी कम पड़ जाता। इसी प्रकार वर्षचर्या भी व्यस्ततापूर्ण रहती। जनवरी में चाकुलिया, फरवरी में शिवरात्रि पर्यंत श्री कृष्ण जन्म स्थान पर संपादन कार्य, होली से पूर्व वृंदावन तथा जब तक स्वामी अखंडानंद जी की कथा चले, अप्रैल में मथुरा रहकर मई प्रारंभ श्री बिहारी जी के श्री चरण दर्शन करके अमृतसर हरिद्वार होते हुए प्रतिवर्ष गर्मियों में कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, रानीखेत या उत्तर काशी में अधिकांश रूप से रहते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आ जाते। जन्माष्टमी के पश्चात पुनः वृंदावन एवं लौटकर मथुरा में अक्टूबर में पित्त पक्ष की एकादशी से दशहरा एवं शरद पूर्णिमा पर्यंत एटा आने की कृपा करते। कार्तिक द्वितीया को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दिसंबर के समापन पर्यंत रहते। इन्हीं दिनों कथाएं भी होती एवं गीता जयंती महोत्सव करते और संपादन कार्य करते हुए 2-2 महीने के श्री कृष्ण संदेश पत्रिका का कार्य पहले से संपन्न करके रख देते। उत्सव प्रियता। श्री चक्र जी श्री कृष्ण संदेश पत्रिका में कभी कवर पृष्ठ पर, कभी संदेश चिंतन के बाद में एक पृष्ठ पर प्रति महीने के उत्सवों, त्योहारों एवं पर्वों का महत्व प्रतिपादन करते हुए उनके विषय में जानकारी भी दिया करते तथा करणीय और अकरणीय बातों को सरल पद्धति से समझाकर एक पृष्ठ में ही व्याख्या कर देते। श्री चक्र जी के अपने कुछ गिने चुने उत्सव थे जिन्हें मनाते थे, उनकी चर्चा की जा रही है। पहला, नव संवत्सर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू धर्म के नए संवत्सर का प्रारंभ होता है। इसी दिन से नवरात्र प्रारंभ होता है। यह प्रत्येक काम के लिए शुभ है। पूरा नवरात्र ध्वजारोहण, उपासना, व्रत, पूजन और पाठ का समय है। पंचमी को श्री राम राज्य महोत्सव, षष्ठी को स्कंद षष्ठी, अष्टमी को भवानी पूजा, महानिशा और नवमी को श्री राम जन्मोत्सव तथा श्री रामचरित मानस की जयंती है। श्री चक्र जी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नीम के कोमल पत्ते, पुष्पों का चूर्ण या गोली जिसमें अनुपात से थोड़ा थोड़ा काली मिर्च, भुनी हींग, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा, इमली और शक्कर मिलाकर लेने की शास्त्रीय विधि बताते थे। यह रोगों से सुरक्षित रखता है। इसे वे तैयार कर अपने कन्हाई को देते और तुरंत माखन मिश्री अर्पित करते, मिष्ठान खिलाते। कन्हाई को पदार्थ नहीं, अर्पण करने वाले का प्रेम स्वादिष्ट लगता है। जो पदार्थ लाभकारी है वह देना चाहिए, भले ही वह मुख बनावे। भगवद अर्पित प्रसाद ही ग्रहण के योग्य है। अपने कन्हाई को आशीर्वाद की झड़ी लगाते हुए अंकमाल देकर भाव विभोर हो उठते। श्री कृष्ण के प्रति 9 वर्ष। नीम के नन्हे पुष्प गुच्छ सजी अलके, उठी है कौतूहल से बड़ी बड़ी पलके। हरी है छोटी है, गोली है उपहार, यह भी कोई अद्भुत विशेष आज संभार। ले ली जो मुख में, निगल ही तो लेना था, किंतु कटु निम्ब क्या कन्हाई को देना था। भोले से आनन पर आई अरुचि रेखा, धन्य क्षण जिसने इस शोभा को देखा। मिश्री और माखन का रसिक कन्हाई है, श्रीमुख पर आभा उज्जवल अब आई है। वर्ष का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल परवा, मोहन बधाई, बधाई वर्ष बनेगा। जगत के लिए उनकी कामना होती, नूतन वर्ष मंगलमय, सब जन शांति सहज सुख पावे। दुष्कृत दूर हृदय निर्मल हो, मन अंतर्मुख हरि गुण गावे। दूसरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण सबकी आत्मा, प्रेम के मूर्तिमान प्रत्यक्ष विग्रह हैं। अतः जन्मदिन तो श्री कृष्ण का मनाया जाना सच्चा सार्थक एवं सबको ही प्रेम परिपूत करने वाला है। इनका आविर्भाव भाद्र कृष्ण अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था।
उस समय सूर्य सिंह राशि में थे। श्री चक्र जी का यह पर्व वर्ष का सबसे बड़ा आनंद और उल्लास का रहता। कभी कभी हम लोगों को भी उनके अपार हर्ष का यह दिन उनके सानिध्य में रहकर देखने का सौभाग्य मिल जाता। वे पहले से ही नवीन पीत कौशेय का आस्तरण मंगाकर कन्हाई को विराजमान करने को रख लेते। उन्हें पुष्पों से सुसज्जित करने में कोई कोर कसर नहीं रखते। उनके श्री कृष्ण मथुरा में अर्धरात्रि को आविर्भूत होने वाले नहीं, अपितु गोकुल वृंदावन में भोर के 3 बजे यशोदा के अंक में जन्म लेने वाले नंद नंदन थे। एक बार की जन्माष्टमी पर हम 2-3 जन प्रातः की मंगला से पूर्व ही उनके कक्ष में धीरे धीरे पहुंच गए। देखा श्री चक्र जी अपने पूजा के आसन पर विराजमान थे, किंतु आनंद के उद्रेक में अथवा एकाग्रता में उनका कोई अंग हिलता ही नहीं था। उनका एक कर वक्ष स्थल पर इस प्रकार रखा था मानो वे किसी को अंकमाल दे रहे हैं, और दूसरा कर आशीर्वाद के मुद्रा में वक्ष स्थल से आगे की ओर अस्फुट स्वर प्रस्फुटित हो रहा है, पर सुनने में स्पष्ट आ रहा है, अरे यह क्या मेरा नव जलधर ज्योतिर्मय सुंदर मेरा कन्हाई? हाँ, इसके ही हैं ये घुंघरैले काले केश और केसों में लहराता मयूर पिच, किंचित अरुणाभ कमल दल विशाल लोचन, अतिशय अरुण कर पद अधर। यह अरुण मणि कंठ मौक्तिक माला शिशु हंसता किलकता हृदय कर्णिका पर तो प्रकट हुआ, अब यह तो अंक में ही आकर बैठ गया। उनकी आत्मविस्मृति भरी स्थिति देखकर हम सबकी सुधि बुद्धि भी समाप्त हो रही थी। उनके इस आनंद में विक्षेप न पड़े, अतः शांत चित्त बिना हलचल किए चुपचाप बैठ गए। मंगला आरती के 5 मिनट पूर्व वे स्वाभाविक स्थिति में आए और संकेत से हम सबको मंगला में चलने का निर्देश देकर स्वयं पूरे मंदिरों में मंगला करके लौटे। तब हम सभी कन्हाई को पंचमेवा एवं नवनिर्मित मिष्ठान आदि नैवेद्य लेकर पहुंचे। उन्होंने कन्हाई को पुष्पों से सुसज्जित कर क्रमशः सब समर्पित किया और हम सबको नंदोत्सव मना लेने की अनुमति दे दी। हम सबके गायन के साथ छोटी बालिकाएं राजश्री एवं संध्या ने आनंद से नृत्य प्रारंभ कर दिया। बच्चों के साथ सब थिरकने लगे। कौन कब तक नाचता रहा क्या पता। गायन और नृत्य के बीच नवनीत दक्षी दुग्ध हरिद्रा मिश्रित जल का निक्षेप प्रारंभ हो गया। कितना दही दूध एवं सुगंधित जल पड़ा कुछ पता नहीं। ऐसा आनंद ऐसा सुख कदाचित ही जीवन में मिल पाता है, वह भी श्री चक्र जी जैसे महापुरुषों की वात्सल्य कृपा दृष्टि के सहारे। आज तो श्री चक्र जी ने अपने हाथों ही प्रसाद वितरण कर हम सबको 10 बजे से भागवत भवन में होने वाले नंदोत्सव में जाने की आज्ञा देकर भेज दिया और स्वयं पुनः अपने बालकृष्ण लाल के सन्मुख बैठ उन्हें दुलार करते रहे। कृष्ण, आज तुम्हारी वर्षगांठ मेरे मन का परमाह्लाद धुल गया जैसे कभी था नहीं। माया अविद्या का समस्त कलुष, अंतर का युग युग का संचित विषाद अवसाद, आज का तुमको उपहार, किंतु दिया है कभी किसी ने अपने को ही उपहार। सदा सदा का मैं क्या तुम्हारा नहीं, तुम क्या मेरे नहीं, दो क्या तुम और मैं। तब बस उपहार संपूर्ण संभार, मेरा या भीतर उमड़ता आकुल आह्लाद। कनु मेरे रूठ मताज, जानता हूं तुझे चाहिए आज आशीर्वाद। अंकमाल वह तो तेरा स्वत्व, बहुत बहुत आशीर्वाद। आ ते अंकमाल, बड़ी भली लगती है। धूली सनी भ्रिकुटी और नासिका नग्र धूसर विशाल भाल। चल हम दोनों करे साथ साथ। मैया को, माँ को, बाबा को, दाऊ को प्रणाम, सुलभ सबका आशीर्वाद। जिस गौ से यह स्थावर जंगम विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ को मैं सिर नवाकर प्रणाम करता हूं। श्री चक्र जी गाय को सर्वदेवमयी मानते थे। देवता और भगवान केवल भाव के भूखे होते।
गाय के संबंध में यही बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। गाय को पदार्थ की उतनी अपेक्षा नहीं है जितनी स्नेह की है। यह श्री चक्र जी का अपना अनुभव है। गाय के संबंध में गायों से श्री चक्र जी का असीम प्रेम था। जिस स्नेह से उन पर हाथ फेरने पर आगे पीछे दाएं बाएं गायों का समूह उन्हें घेर लेता। रामवन सतना की कृष्णा गाय के संबंध में एक उदाहरण पर्याप्त है। कृष्णा यानी गाय आज चरने ही नहीं जा रही है, उसे दूर ले जाने को कहिए। मैं बात पूरी करूं इससे पहले कि यह दौड़ती कूदती कृष्णा भड़भड़ाकर मेरी कोठरी में घुस आई। उसने जल्दी जल्दी मुझे सिर, भुजा, पेट, पैर के समीप कई बार सूंघा और फिर शांत खड़ी हो गई। भला इस गाय से किसने कह दिया कि मलेरिया ज्वर के कारण मैं रोग सैया पर हूं? चरवाहे ने खोला तो सीधे दौड़ती मेरी कोठरी में घुस आई। तब से आज तक इसे चारा पानी रूचता ही नहीं है। चरवाहा बार बार हाँक ले जाता है। बड़ी कठिनाई से मेरे बार बार पुचकारने पर जाती है और 5-10 मिनट में फिर हुंकार करती कोठरी में आ खड़ी होती है। मुझे सूंघती है, आंसू गिराती है। इसे चरने तो जाना ही चाहिए। इतनी कृतज्ञता गाय में होती है। मैं सोच समझ सका तब जब कृष्णा बार बार आ जाती है। मैं कृष्णा के गले पर हाथ फेरकर समझाने की चेष्टा करता हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। तुम चरने जाओ। तुम्हारा पेट गड्ढा बन गया है। तुम कल से भूखी हो, किंतु वह कुछ पाने की कहां प्रतीक्षा करती है। वह तो केवल स्नेह देखती है। एक दिन चरवाहे ने कृष्णा को तंग किया तो वह बिफर गई। मारने को दौड़ी तो उसने श्री चक्र जी को पुकारा। इन्होंने गाय पर हाथ फेरकर रूखे स्वर में कहा, मां, तुम तो माता हो, यह क्या कर रही हो? वह बांधी भी नहीं गई। पूरी रात मेरे तख्ते के समीप बैठी ही रही। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गाय 9 बजे के समय आती थी। उनको प्रतिदिन रोटी और एकादशी को केले खिलाते रहते थे। वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में एक गाय को फोड़ा हो गया। वह ठीक नहीं हो रही थी तो श्री चक्र जी प्रतिदिन अपना चुंबक चिकित्सा बक्सा लेकर जाते और नियम से 10 मिनट रोज लगाते। तब तक करते रहे जब तक गाय पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करते। गायों को तृण, भीगे अन्न, गुड़, नमक खिलाकर गाय की सेवा करने वाले को भी द्रव्य देते। गोपाष्टमी के पवित्र पर्व पर तो गोपाल भी गौ पूजन करते हैं। श्री चक्र जी के शब्दों में वैज्ञानिक गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य आदि का प्रभाव पता लगा सकते हैं, किंतु उन्हें गाय में जो देवत्व है उसका पता कभी नहीं लगेगा। देवत्व श्रद्धेय गम्य है और श्रद्धा से ही व्यक्त होता है। यहां तक कि लक्ष्मी जी की पूजा गोबर में और गंगा पूजन गोमूत्र में किया जाता है। गौ रक्षा के संबंध में 12 अप्रैल 1979 को प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला को पत्र में लिखा, गौ रक्षा के लिए कुछ करना होगा। मैं कुछ पत्र धार्मिक नेताओं को लिख रहा हूं। सरकारी पदों पर बैठे लोगों से कुछ आशा करना व्यर्थ है। अतः जनता से ही प्रतिज्ञा करानी होगी कि अगले चुनाव में एमपी के लिए खड़े उसी व्यक्ति को वोट दिया जाए जो सभाओं में शपथ ले कि वह संविधान में संशोधन कर संपूर्ण गोवंश के वध को रोकने का कानून बनाएगा। इसके विपरीत निर्देश अपनी पार्टी का भी नहीं मानेगा और मतदान में तटस्थ भी नहीं रहेगा। जो ऐसी प्रतिज्ञा करे, चाहे वह किसी पार्टी का हो, उसी को वोट दे। इस प्रकार 3 वर्ष मिलते हैं पूरी देश की जनता को तैयार करने में। कम से कम अब तो ऐसा हो कि जो सरकार बने वो पहला कानून यही बनाने को प्रतिज्ञाबद्ध रहे। श्री भाऊ राव देवरस जी को भी पत्र लिख रहा हूं। यह कार्य आरएसएस को भी कराना चाहिए। तुम अपने बड़े भाई पुरुषोत्तम जी से भी इसकी चर्चा करना। मैं अमृतसर से यह प्रयत्न प्रारंभ कर रहा हूं। गोरक्षा तो गोपाल करेगा, किंतु शुभ के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनका सभी से कहना था, आज से गो पूजन कीजिए, गोरक्षा, गोवध निषेध के कार्य में यथासंभव सहयोग दीजिए।
भगवान एवं गो माता से प्रार्थना कीजिए कि देश के कर्णधारों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे भारत में गोवंश का वध अपराध घोषित करने का आत्मबल वे पा सके। अपने कन्हई के गौ प्रेम पर श्री चक्र जी बलिहारी जाते थे। उन्हीं के शब्दों में, उच्च स्वर पुकारते हैं आतुर मयूर मुकुट, कपिला नंदा अरुणा कहाँ हो, धर्म आनंद गौरव बोलो भी जहां हो, बार बार अधरों से रिंग लगा फूकते हैं, ऐसे पुकारते हैं व्याकुल से हूंकते हैं। पशुओं को पुकारते हैं नाम ले लेकर, व्याकुल से देखते हैं अहो अखिलेश्वर। गायों को पुकारते हैं प्रेम से विवशवन, श्रुति का सस्वर स्तवन सुनकर भी रहते मौन। गायों को दुलारते यहां धन्य ऐसी धरा कौन। गाय के गोबर से सनी और गोबर सुसज्जन बिंदु भाल की कृष्ण शोभा उनके मन को मोहित कर लेती है। परम पुरुष के तेजो में पाद पद्म, निखिल निगम मस्तक रख, करते जिसमें प्रणाम, होते ब्रज धरा में वे भी महिमान्वित है। गीले गौ गोबर उपलिप्त अतिशय ललाम। गोप के प्रति आत्मीयता भी विलक्षण थी। श्याम, तुम्हारी कृपा रहे ना रहे, करुणा इन गोप बालकों की बनी रहे। महाशिवरात्रि। श्री चक्र जी कहा करते थे, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर परम पिता स्वरूप प्रलयंकर सदाशिव को स्मरण सदा ही करना चाहिए। तब काल, मृत्यु, भय और विपत्ति स्पर्श करने का साहस कैसे कर सकेंगे। शिव शंकर में भक्ति हो प्रलयंकर की याद, भीति भला यम की कहां कहां विपत्ति विषाद। महाशिवरात्रि को पूरे उल्लास से व्रत करते हुए कभी निर्जल, कभी फलाहार, बिल्वपत्र, आक के फूल, धतुरे के फूल, फल, कमल पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, मिष्ठान, पंचामृत आदि मुख्य सामग्री से षोडशोपचार से सायंकाल प्रदोष बेला के प्रथम पहर में शिवलिंगार्चन करते, रुद्री का पाठ श्रवण करते हुए रात्रि जागरण करते, अर्चा के बाद स्तवन करते हुए कामना करते, साष्टांग प्रणिपात करके सर्वभाव से आशुतोष सदाशिव से इतनी ही याचना है। मंद स्मित मधुर शशांक पूर्ण श्रीमुख, मुरलीधर मोहन पुण्य राशि में अनुरक्ति हो। कभी कभी कहते, पार्थ के प्रिय सखा में हो रीति मेरी, इतनी अनुकंपा रहे सतत तेरी। उनका अंतर का प्यार अपने कन्हई को भोले बाबा से अभिन्न मानते हुए सदाशिव का वंदन अभिवंदन शिवरात्रि पर आनंद विभोर होकर करते। पशुपाल कहे पशुचार कहे, पशुपति गोपाल विनय वंदन। तुम त्रिनयन द्विनयन सहस नयन, तुम पंचवदन तुम कमल वदन। अहिभूषण हे अहि फण नर्तक, तांडव प्रिय संतत अभिनंदन। प्रिय मुंडमाल वनमाल वक्ष, डमरू मुरली वादन सुदक्ष। अर्धांग उमा वच स्थर्मा, शशि शेखर शशि मुख नित्यार्चन। गंगाधर बहिर बह सुंदर, नवकृतिवास पीतांबरधर। हे नीलकंठ हे मेघश्याम, तुम आशुतोष तुमको वंदन। भव अभिवंदन जय नंदनंदन। चक्र जी के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत में त्याग, संयम, साधना और विवेक की आधारशिला पर ही होली के उल्लसित उमंग शोभा पाती है। शिवरात्रि नहीं आवेगी, क्या होली आ पाएगी? जीवन की शिवरात्रि प्रबुद्ध वैराग्य का डिम डिम महानाद तांडव, विवेक का त्याग शुद्ध साधना अनुराग, उच्छलित आनंद। होली का तो शिवरात्रि का सात्विक उपहार है। होली बसंत ऋतु का सबसे प्रमुख पर्व है। होली यह रंगों का त्योहार है। प्रेम, आह्लाद, हर्ष, उल्लास से सारा वातावरण ही महक उठता है। अबीर गुलाल की बौछार, रंगों की बहार, प्रकृति के साथ मानव भी रस में सराबोर। संपूर्ण व्रज के मंदिरों में फाल्गुन सुदी अष्टमी, होलिकाष्टमी,
से ही जोर शोर से होली वृंदावन, मथुरा, गोकुल, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन में मनाई जाती है। फाल्गुन शुक्ल बरसाने में रंगीली होली मनाई जाती है, जिसे देखने देश के विभिन्न अंचलों से हजारों नर नारी आते हैं। श्री चक्र जी फाल्गुन शुक्ल रंग भरी एकादशी से अपने कन्हाई की होली का श्री गणेश करते थे। इत्र मिश्रित कुमकुम इसी दिन से प्रतिदिन कन्हाई के भाल पर लगाते और होली के दिन तो भाल, कपोल, चिबुक श्री अंग के श्री चरणों तक जमकर रंग से सराबोर कर देते। श्री वृंदावन धाम में प्रतिदिन बिहारी जी जाने का नियम था। मंदिर से रंग में भीगते हुए प्रसन्न मुद्रा में आते कि आज तो उसने जमकर रंग डाल दिया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रहते तब होली वाले दिन श्री केशव देव जी गर्भगृह श्री भागवत भवन के 5 मंदिरों में प्रातः मंगला पर इत्र मिश्रित कुमकुम, ताजी बनी गुजिया आदि मिष्ठान हम सभी से तैयार कराकर प्रथम मंगला भोग में अर्पित कराते। एक बार होली के दिन मंगला आरती का पर्दा खुलते ही चौंक पड़े आनंद से सिहर गए। हम लोग भी मंगला आरती में सम्मिलित होते थे। श्री चक्र जी के आनंद का परावार नहीं था। मंगला आरती से लौटकर पूछने पर बताया, ऐसा लगता है मंगला की शंख ध्वनि सुनकर अभी अभी गुलाल अबीर के भरे बोरे में से निकलकर जल्दी से आकर खड़ा हो गया है। अगले वर्ष भी ऐसा ही कुछ हुआ। बार बार मंगला में कंप होने लगा। अरे यह क्या, यह तो पूरा का पूरा रंग में भीग कर आ गया है। संयत होकर श्री बजरंग लाल जी पुजारी को निर्देश दे देते, आज अभी इसके वस्त्र बदल देना। भागवत भवन की सीढ़ियों से उतरते उतरते गुनगुनाने लगते, होली खेलो धूम मचाओ, आज करो मत इसे मना, भुजभर भेंट लो, अंतर में समेट लो, राग रंग नौ उमंग, स्नेह के शाश्वत तरंग, अब तो कन्हाई को अपना बना, लाल को रंग में रहने दो सना। और भी उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं। आप लोगों को ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं पूरी पुस्तक कंप्लीट करूंगा। अभी करीबन मुझे लगता है कि 5-6 घंटे का ऑडियो भी और बचा हुआ है उनकी जीवनी में। उसके बाद मैंने सोचा है कि कल्कि भगवान के बारे में कन्हैया ने उनसे जो भी लिखवाया है, मैं वो रिकॉर्ड करके इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो अभी जीवनी बाकी है, आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।